माननीय अध्यक्ष जी, मेरे भाई व साथी मनमोहन जी ने जो अपना सवाल है वो 5 चरणों के अंदर पूछा है। तो पहले जो उनका क्वेश्चन है कि क्या गांव समालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पड़ने वाली तहसील बपोली के गांव ननेड़ा में भूमि की चकबंदी सरकार द्वारा कराई गई है, यदि हाँ तो कुल कितने क्षेत्र की चकबंदी की गई है? श्रीमान जी, बपोली तहसील के ननेड़ा गांव में कुल 856 एकड़ की चकबंदी की गई है। और क्या इस गांव की भूमि का कुछ भाग किन्हीं कारणों से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया है? हाँ, इसके अंदर 369 एकड़ भूमि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर चली गई है। और इसका चौथा वो है, और तीसरा उक्त भूमि जो उत्तर प्रदेश में चली गई है तथा उसकी चकबंदी की गई है, तो नहीं तो उसके कारण क्या है? ये दीक्षित अवार्ड के तहत जो 369 एकड़ भूमि है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चली गई है। और भूमि धारकों को इस तरीके की जो चकबंदी के तहत दूसरे प्रदेश में दीक्षित अवार्ड के तहत जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर लगती हुई यमुनानगर से फरीदाबाद तक की जमीन है, वो चाहे उधर की जमीन इधर आ गई या इधर की जमीन उत्तर प्रदेश में चली गई है, किसी भी तरीके की जमीन का कोई मुआवजा देने का प्रावधान सरकार के उस कानून के अंदर नहीं है। लेकिन एक लाइन जो है वो एक खींचने का काम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके कि उधर की जमीन इधर, इधर की जमीन उधर अगर ट्रांसफर करेगी तो बात होगी। वो बारिशों के बाद उसका काम चल रहा है, बारिशों में व्यवस्थित हो गई थी, बारिशों के बाद वो लाइन तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद जो लाइन इधर आएगी उधर आएगी, दोनों सरकारें बैठकर निर्णय उसका कर लेंगी। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मेरी जानकारी में चीजें आई हैं माननीय मंत्री जी, वो ये है कि जो यूपी साइड जो क्षेत्रफल चला गया था और जो हरियाणा साइड आ गया था, ये 1990 में नोटिफिकेशन किया 856 एकड़ का। लेकिन जो अभी उसमें कार्रवाई हुई है उसमें जो 487 एकड़ जो हरियाणा की तरफ जो रकबा है, सिर्फ उसी को चकबंदी के आधार पे लिया जा रहा है। और जो वहां पे कब्जेदार बैठे थे उनका शेयर के जो है चकबंदी में उसी हिसाब से उनका शेयर डिसाइड किया जा रहा है। पूरी 856 एकड़ की चकबंदी की गई है। अगर कहीं किसी तरीके से किसी को चकबंदी पे ऑब्जेक्शन है या दिक्कत है तो एक बार मुझे एप्लीकेशन दे दें। मंत्री जी, इसमें एसीओ के खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये वो जो एसीओ के खिलाफ या अफसरों के खिलाफ कंप्लेंट या चार्जशीट हो जाती है, जवाब दे रहे हैं, बैठिए। इतने बड़े उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है तो लोग उसमें जो गलती है उसको दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया ना, चार्जशीट करने का काम भी सरकार ने किया। अगर कहीं कोई गलती होगी, आपकी कोई किसी तरीके की दिक्कत है, अगर आपके संज्ञान में है, आप दे दीजिए, उसका अमेंडमेंट करा। ठीक, श्री हरिंदर सिंह।